हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, आते हैं देखते हैं पहले क्वेश्चन में 10.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। करा बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज़, आपको चार ऑप्शन दिए हैं, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 24.5 सेंटीमीटर। तो बेटा चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन पे बताना है कि उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। ठीक है बेटा, तो पहले इसे मैं थोड़ा सा फिगर से समझने की कोशिश करता हूँ कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। करा बेटा, एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का सेंटर है हमारा O। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है Q। करा इस Q पॉइंट से ना हमने एक टेंजेंट खींची है, एक टेंजेंट ड्रॉ करी हमने इस Q पॉइंट से, जो सर्कल को P पॉइंट पर मिलती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज़ P और बेटा ये रेडियस है OP। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि टेंजेंट ऑफ सर्कल इज़ 24 सेंटीमीटर। ये टेंजेंट 24 सेंटीमीटर की है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। ये Q इस सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है बेटा, तो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन OP। ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है बच्चे। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, ये आपको लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? देखो ये 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि आप थ्योरम पढ़े हो कि किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर हम कोई रेडियस ड्रॉ करते हैं जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलती है, वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम आपसे कहती है h² शुड बी इक्वल टू b² प्लस p²। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये कंडीशन फुलफ़िल करेगा। ठीक है, आपको यहाँ वैल्यूज उठा के डालनी है। हाइपोटेनस आपका 25 है, बेस इज 24 एंड परपेंडिकुलर इज रेडियस, इट इज़ OP। 25 का स्क्वायर खोलेंगे बेटा आप 625। 24 का स्क्वायर खोलोगे बच्चों, ये आएगा 576 एंड OP² एज इट इज़। इस 576 को उधर भेज दोगे बेटा, माइनस हो जाएगा, आपके पास बचा OP²। 625 में से गया बेटा 576, कितना बचा? 49 बचा सर। एंड यू हैव OP²। बेटा स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ेगा इधर। ठीक है, तो OP की वैल्यू आई √49 विच इज़ 7। 49 को बाहर निकालेंगे तो बच्चे 7 आएगा। तो आपका 7 दिया है बेटे ऑप्शन A में, ऑप्शन A। ठीक है, ऑप्शन A इज करेक्ट। ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट बच्चों। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। कह रहा है TP एंड TQ, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, PO एंड OQ आर रेडियस, PO एंड OQ आर रेडियस। एंगल POQ इज गिवन 110, 110 डिग्री दिया है बेटा। करा एंगल PTQ, इस एंगल से का मेजरमेंट आपसे पूछा है बच्चे कि एंगल कितने डिग्री का होगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये बड़ा आसान है। हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ। बेटा मैं OPTQ इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ बच्चे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ना चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है, आप सबको पता है। इसका मतलब एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बेटा, होना चाहिए। एंगल O आपको दिया है 110 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा थ्योरम आप पढ़कर आए हो, किसी टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है बच्चे। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल P इज 90 डिग्री एंड एंगल Q इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये भी बेटा 90 डिग्री का होगा। एंगल T आपको नहीं पता, ये निकालना है बच्चे। तो इस सबको जोड़ लो बेटा, हो गया 290
प्लस एंगल टी 360 डिग्री। एंगल टी निकालोगे बच्चे तो 290 को इस साइड लेकर आओगे, माइनस हो जाएगा। एंगल टी आ गया बेटा आपका 70 डिग्री। ठीक है, इट इज़ योर आंसर। चलो बेटा आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा था टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू ए सर्कल। एक पी पॉइंट से बेटा दो टेंजेंट खींची हैं पी बी एंड पी ए, एक सर्कल की जिसका सेंटर ओ है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। कह रहा बेटा ये 80 डिग्री पर इंक्लाइन है। ठीक है, इट मीन्स 80 डिग्री एंगल आपका यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो पी ओ ए आपसे ये एंगल पूछा बच्चे। ठीक है, तो देखो बेटा आपने ना पिछले क्वेश्चन में कहा था कि किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है बेटा, 360 होता है। ये आपको गिवन है 90, ये आपको गिवन है 90, ये आपको गिवन है 80। तो ये कितना होगा बच्चे पूरा, ये पूरा कितना होगा आप निकाल सकते हो। तो आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ 360 डिग्री होना चाहिए बेटा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है बच्चे, एंगल ए बेटा आपको गिवन है 90 डिग्री। इट इज़ गिवन बिकॉज ओ ए इज रेडियस एंड पी ए इज अ टेंजेंट एंड रेडियस मीट टू टेंजेंट एट पॉइंट ए विच इज़ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है बेटा, हमारी रेडियस, हमारी त्रिज्या, हमारी टेंजेंट स्पर्श रेखा को ए बिंदु पर काटती है। ए बिंदु क्या है, ए बिंदु है स्पर्श बिंदु। तो आपने थ्योरम पढ़ी है बच्चों कि अगर ऐसे रेडियस हमारी टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिलाती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सिमिलरली बेटा यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चे। एंगल पी दिया है आपको 80 डिग्री एंड एंगल ओ नहीं पता हमें, वी हैव टू फाइंड इट। बेटा सबको जोड़ा तो आ गया बच्चे 260। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल ओ 360 माइनस 260, एंगल ओ इज इक्वल टू 100 डिग्री। बेटा बट क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं पूछा कि एंगल ओ बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल पी ओ ए, ये सिर्फ इतना एंगल, इस साइड का एंगल। तो हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि अगर ये पूरा 100 है तो ये 50 होना चाहिए। ठीक है, बट मैथमेटिकली हमें ये लेकर आना है बेटा, हमारे लगने से नहीं कुछ होने वाला। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं कितना आता है। तो बेटा हम आते हैं पहले इन ट्राइंगल पी ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ ए। बेटा पी ओ बी ये ट्राइंगल एंड पी ओ ए ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में मैं आ गया बेटा। अब देखो एंगल बी और एंगल ए दोनों क्या हैं बच्चे, 90 डिग्री हैं, इक्वल हुए। मैंने देखा ओ बी इज इक्वल टू ओ ए एंड बेटा ओ बी इज इक्वल टू ओ ए क्यों बच्चे, बोथ आर रेडियस एंड पी बी इज इक्वल टू पी ए टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। ठीक है बेटा, ये भी आप पढ़ कर आए हो कि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एंड बोथ टेंजेंट विल बी इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों आपस में बराबर होंगी बेटा। अब आपने देखो 2 साइड और एक एंगल को इक्वल बताया, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कैसे हुए बच्चे, ट्राइंगल पी ओ बी कॉन्ग्रेंट हुआ ट्राइंगल पी ओ ए के। ठीक है बच्चे, साइड एंगल साइड। अच्छा बेटा ये इक्वल हुआ तो इसका मतलब इसके कोरेस्पोंडिंग एंगल्स एंड साइड भी इक्वल होंगे बेटा। ये एंगल इसके इक्वल होगा ना, तो मैं लिखूँगा एंगल पी ओ ए शुड बी इक्वल टू एंगल पी ओ बी। ठीक है बेटा, अब आप देखो ज़रा एंगल पी ओ ए एंड एंगल पी ओ बी दोनों एंगल मिलकर क्या बन रहे हैं, एंगल ओ बन रहे हैं ना। तो आप लिखेंगे एंगल पी ओ ए
प्लस एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ओ। ठीक है बेटा, और बेटा ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैं पी ओ बी की जगह रिप्लेस कर सकता हूँ पी ओ ए, बिकॉज पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ बी, दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम इसकी जगह पे ये रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ ए, रिप्लेस कर दिया बच्चे, और एंगल ओ निकाल के लाओ आप 100 डिग्री, 100। ठीक है बेटा, अब पी ओ ए और पी ओ ए हो गया 2 एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 100, एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू 100। इस 2 को इधर भेजा बेटा, आ गया डिवाइड में, इसने से काटा, आ गया 50। एंगल पी ओ ए की वैल्यू आपको मिली 50 डिग्री। इट इज़ योर आंसर बच्चे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट बेटा। चलो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्या करा है। करा प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। करा बेटा किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट से खींची गई टेंजेंट पैरेलल होती हैं, ये आपको प्रूव करना है बच्चे। ठीक है, देखो फिगर बना के देखते हैं क्या कहना चाहता है ये। बेटे कुछ ऐसा कहना चाहता है कि ये एक डायमीटर है, इसके ये एंड पॉइंट है, और इन्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेकर मैंने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर दी। तो बेटा आपको पता है 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ना। ठीक है, इन्हें कुछ नाम दे देते हैं। इसे मैं कहता हूँ पी क्यू एंड इट इज़ ए बी, और ये हो गया बेटा ओ। ठीक है, और ये इसे कह देते हैं हम ए, अच्छा इसे आर कह देते हैं बेटा, आर एस, और ए बी ना इसे ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, ये हमारी फिगर हो गई। तो आपको ये प्रूव करना है कि दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल टू ईच अदर हैं। ठीक है, चलो बेटा आते हैं। अब बेटा देखो आप देखो कि वी हैव 2 रेडियस, ए ओ एंड ओ बी। ठीक है, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर, एंड बोथ आर perpendicular to AO is perpendicular to PQ and OB is perpendicular RS respectively। ठीक है बच्चे, अब बेटा इसके बाद आप देखो कि एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OAQ, एंगल OAP एंड एंगल OAQ इक्वल बेटा 90 डिग्री हैं दोनों। सिमिलरली उधर भी आप देखोगे एंगल OBR और एंगल OBS, ये भी इक्वल है बेटा, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब आप देखो ज़रा, ये भी 90 हैं सब और ये भी सब 90 हैं। तो बच्चे आप लिखेंगे सिंस, अच्छा ये लिखते हैं हम, पहले ये लिखते हैं बेटा कि एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBS, ये वाला एंगल बेटा और ये वाला एंगल इक्वल है। ठीक है, पर ये एंगल कैसे है बेटा, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चे, आप ऐसे भी कह सकते हो या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो कई तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। मैं अभी फ़िलहाल ऐसे कर रहा हूँ कि एंगल OAP एंड एंगल OBS इक्वल हैं, बट दीज एंगल्स आर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है बेटा, अब ये ऑल्टरनेट एंगल है तो इसका मतलब ये हुआ कि PQ इज़ पैरेलल टू RS एंड AB इज ट्रांसवर्सल। ठीक है बच्चे, तो हमारा PQ और RS पैरेलल
प्रूव हुआ बेटा, ये तो प्रूव करना था। देखो मैं ये तो प्रूव करना, ये डायमीटर के एंड पॉइंट से जो आप टेंजेंट खींच रहे हो वो पैरेलल होंगी, हमने पैरेलल प्रूव कर दिया बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट। चलो बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या करा। कह रहा प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। क्या कहना चाहता है बेटा ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि आपका एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है ओ, एक टेंजेंट है बच्चे, एक टेंजेंट है, इसे हम पी आर क्या देते हैं, एंड मैं यहाँ क्यू ले रहा हूँ बेटा, ठीक है बेटा। करेक्ट सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और आपको ये प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बच्चे वो ओ से होकर जाएगा। यू हैव टू प्रूव इट, आपको ये प्रूव करना है बेटा, ठीक है। चलो आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। पहले मैं लिखता हूँ बेटा वी हैव ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है बच्चों। हमने बोला हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए टेंजेंट पी आर विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। एक हमारे पास टेंजेंट लाइन है बेटा जिसका नाम है पी आर, और पी हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी है बेटा। अब हमने ड्रॉ किया बच्चे क्यू पी परपेंडिकुलर पी आर, ठीक है बेटा, ये हमने ड्रॉ किया है। अब देखते हैं बेटा, आप देखोगे कि आपका एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आपका एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट इज़ गिवन बेटा, ये दिया है परपेंडिकुलर, देखो कह रहा है द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ये गिवन है बच्चे। इट मीन्स 90 डिग्री हुआ, ठीक है। अब बेटा आपका एंगल ओ पी आर इज ऑल्सो 90 डिग्री, क्यों बच्चे? बिकॉज ओ पी इज रेडियस ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है बेटा। आपने थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाने वाली रेडियस जो होती है वो हमारी परपेंडिकुलर ही होती है। तो आप देखोगे बेटा आपका ओ पी तो ओ से होके जा रहा है, पर मुझे बताओ कि क्या आपका क्यू पी ओ से होके जा रहा है कि नहीं? बिल्कुल जा रहा है बेटा। आप कह रहे हो कि ये एंगल दोनों क्या है 90 डिग्री हैं, और एक ही बेस के ऊपर बने हुए दो 90 डिग्री एंगल हैं। इसी बेस के ऊपर ये एंगल 90 डिग्री बना है और इसी बेस के ऊपर ये एंगल भी 90 डिग्री बना है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या हुए? कोलिनियर हुए। तो आप लिखेंगे एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ पी आर। 10 पॉइंट क्यू ओ एंड पी आर कोलिनियर, ठीक है बच्चे। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होने वाले पॉइंट है। और बेटा जब ये एक ही लाइन पर होने वाले पॉइंट हैं तो इसका मतलब आपका पी क्यू ओ से होकर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो आप लिखेंगे हैंस पी क्यू पासेस थ्रू सेंटर ओ। बस बेटा आपको यही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बेटा द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, एक ए पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करी है ए बी एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जो बेटा सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। क्या कर रहा है कि ये पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है और ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है।
ठीक है। तो कह रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपसे रेडियस पूछिए बच्चे, ये पूछिए, और ये आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर, एंड आपको फाइंड करना है ओ बी, ठीक है बेटा। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस इज 5 सेंटीमीटर, बेस इज 4 सेंटीमीटर, एंड परपेंडिकुलर इज नॉट गिवन, सो वी विल टेक ओ बी एज परपेंडिकुलर, और इसका स्क्वायर कर देंगे बच्चे। 5 का स्क्वायर खोलोगे 25, 4 का खोलोगे 16, ओ बी का स्क्वायर करेंगे, ओ बी का स्क्वायर ऐसे रहेगा भाई, ठीक है। 16 को इधर लेकर आओ बेटा, ये इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो इधर आगे हो जाएगा माइनस, ठीक है बच्चों। 25 में से गया 16, सब बचा 9, आ गया ओ बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाऊंगा बेटा, उधर रूट चढ़ेगा, और 9 को बाहर निकालूंगा रूट से तो कितना आएगा 3, तो ओ बी आप गया आया 3। तो बेटा इसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट बच्चे आपका। चलो बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। करा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। बेटा कुछ ऐसा कहना चाहता है ये कि 2 सर्कल हैं जिनका सेंटर कॉमन है बच्चे, ठीक है। एक ही सेंटर को लेके 2 सर्कल बनाए बेटा, और इसकी रेडियस दी है बेटा आपको ये 3 सेंटीमीटर, इट इज़ 3 सेंटीमीटर, और बच्चे इसकी रेडियस दी है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। कह रहा है कि इस बड़े वाले सर्कल की ऐसी कोड बताओ, बड़े वाले सर्कल की कोड बताओ ऐसी जो स्मॉलेस्ट सर्कल को भी टच करे, ठीक है बच्चे। तो ये रेडियस कितनी है बेटा 3 सेंटीमीटर। जब ये 3 है बेटा तो ये भी 3 हुई ना, क्योंकि दोनों इसकी रेडियस हैं। अच्छा ये 3 है बच्चे, इस रेडियस को मैं ना थोड़ा यहाँ मिलाता हूँ। ये वाली रेडियस 5 है, तो ये वाली रेडियस कितनी हुई, ऑब्वियसली ये भी 5 सेंटीमीटर हुई, क्योंकि मैं कहीं भी ऐसे रेडियस बनाऊँ सब 5 सेंटीमीटर ही होंगी। तो बेटा अब जरा इस ट्रायंगल पे फोकस करेंगे आपको ये 3 और ये 5 गिवन है, और ये बेस नहीं गिवन, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चे पाइथागोरस, ठीक है बेटा। इधर हाइपोटेनस हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, बेस नहीं पता आपको, तो बेटा इनके नाम ले लेते हैं। ये हो गया ए, इट इज़ पी एंड क्यू, और ये हो गया बेटा एम, ठीक है। तो आपको बेस एम क्यू दिया, एम क्यू, ठीक है बेटा, आपको बेस दिया है एम क्यू, और इधर प्लस कर देंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। 5 का स्क्वायर करोगे 25, एम क्यू इसके स्क्वायर है बच्चे, एम क्यू स्क्वायर एज इट इज़, 3 का स्क्वायर 9, 9 को उधर भेजा बेटा, 25 माइनस 9 हो गया, इधर एम क्यू का स्क्वायर ही बचा, 25 में से 9 गया, बचा बेटा 16, एंड एम क्यू स्क्वायर, और एम क्यू की वैल्यू फाइंड करोगे तो बच्चे आएगा कितना, इसका स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा 16 पे, 16 का रूट से बाहर निकाला 4 आ गया बेटा, ठीक है। तो आपने निकाला एम क्यू 4। अब लिखेंगे सिमिलरली वी कैन फाइंड एम पी विच ऑल्सो विल बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। जैसे आपने यहाँ पे पाइथागोरस लगाई, वैसे आप यहाँ भी तो पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो ना। तो ये अगर 4 आया तो ये कितना आएगा 4, और हमें बताना क्या बेटा, इस कोड की लेंथ बतानी थी, इस कोड की लंबाई बतानी थी। तो आप बताएंगे पी क्यू इज इक्वल टू पी एम प्लस एम क्यू, पी एम इज़ 4 एंड एम क्यू इज ऑल्सो 4, इट विल बी 8 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। बेटा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ही एग्जाम में आ चुका है बेटा, एज इट इज़ आया हुआ है, कोई चेंज भी नहीं होता है, सिमिलर क्वेश्चन ऐसे उठ के आया हुआ है बहुत बार। तो बच्चे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना आप। मैं पहले आपको कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ, उसके बाद इसे हम सॉल्व भी करेंगे। देखो बेटा ये हमारा सर्कल है, और इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है ओ, इस ओ पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, देखो ए पी एंड ए एस।
तो क्या ये AP और AS बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, क्योंकि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से ड्रॉ किए गए सारे टेंजेंट इक्वल होते हैं। ठीक है बच्चे। सिमिलरली देखो D पॉइंट एक एक्सटर्नल पॉइंट है एंड वी ड्रॉन 2 टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट नेमली DR एंड DS। So DR will be equal to DS because both tangent from a same point to a circle is equal। ठीक है बेटा। इसी तरह आप C पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं बच्चे, इसका मतलब CR एंड CQ इक्वल होंगे, और ऐसे बेटा BP एंड BQ भी इक्वल होंगे बच्चे। ठीक है। तो आते हैं अपने आंसर पे। हम लिखेंगे फ्रॉम द गिवन फिगर, ये गिवन है बेटा फिगर आपको क्वेश्चन में, वी कैन कंक्लूड सम रिजल्ट। ठीक है बेटा। इस फिगर से मैं कुछ रिजल्ट कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ बेटा AP इज इक्वल टू AS, मैं कर रहा हूँ AP इज इक्वल टू AS। ठीक है बेटा। बच्चे मैं कर रहा हूँ BP इज इक्वल टू BQ। ठीक है बेटा। अब देखो आप एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे बेटा, देखो BP BQ इक्वल हैं, तो मैं BP इक्वल टू BQ लिखूँ या BQ इक्वल टू BP लिखूँ, एक ही बात है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। बट आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है यहाँ बच्चे। आपको ना मैंने यहाँ देखो AP लिखा है, AP पूरी लाइन है मेरी AB, मैंने इसका एक पार्ट AP यहाँ लिखा है इस साइड लेफ्ट हैंड में, तो इसका दूसरा पार्ट भी बेटा लेफ्ट हैंड में लिखना है आपको। समझ गए आप? ठीक है। तो अगर इस लाइन का एक पार्ट मैंने लेफ्ट में लिखा है, जैसे AS है बेटा, मैंने राइट में लिखा है ना AS, तो जब भी मैं DS लिखूंगा तो वो मैं राइट साइड ही लिखूंगा। ठीक है। तो इससे आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आप ऐसे पेयर बना के चलेंगे। मैंने लिखा AS AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS, तो AP का जो बचा हुआ पार्ट है वो AP के ही साइड में लिखा जाएगा। तो BP इसका बचा हुआ पार्ट आप लिखेंगे BP इक्वल टू BQ। ठीक है बेटा। तो A और B पॉइंट मैंने कर लिए कवर। C पे आते हैं। आप देखोगे CR इक्वल टू CQ। अब बेटा देखो CQ किस साइड आना चाहिए? BQ के साइड आना चाहिए। Q इधर आ रहा है ना, तो CQ भी इधर ही लिखेंगे आप। ठीक है। और CR इस साइड लिख देता हूँ। ठीक है बच्चे। अब आप देखोगे D पॉइंट से DR एंड DS। बेटा DS किस साइड आ रहा है? आप देखोगे ऐसे इधर आ रहा है, तो आप लिखोगे DS इधर बच्चे। और R किधर है? R यहाँ आ रहा है ना, तो आप यहाँ DR लिखोगे। बेटा इन्हें वैसे लिख सकते हो पलट के, पर आप फिर आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये पेयर बनाते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहना है बस। ठीक है। तो ये मैंने इक्वल कैसे बताया बेटा? क्यों इक्वल है ये? बिकॉज टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आर इक्वल। ठीक है बच्चे। सर्कल के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये हमने लिखा है। अब आ जाओ बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे? मैं ऐड कर रहा हूँ। एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों को ऐड कर रहा हूँ बेटा। तो ये वाले साइड सब एक साथ जुड़ेंगे बेटा। ये AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये सब एक साथ रहेगा और ये सब एक साथ जुड़ेगा। AS प्लस DS ऐसे लिख लो बेटा, पहले सबको जोड़ना है तो SS वाले एक साथ लिख लेता हूँ, प्लस BQ प्लस CQ। ठीक है बेटा। अब देखो मैंने आपको ये इधर इक्वल लिखते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए क्यों बोला बेटा? आप अगर इस BQ को यहाँ लिख देते, इस BP को यहाँ लिख देते, तो यहाँ BP की जगह कौन आता? फिर BQ आता। तो बेटा ये दोनों मिलकर ना AB नहीं बन पाते। अभी आप देख रहे हो AP और BP, AP एंड BP दोनों को ऐड करो तो AB बन रहा है ना बच्चे। पर अगर मैं यहाँ लिख देता AP और बेटा BP किसके इक्वल है? BQ के, तो मैं यहाँ अगर BQ लिखता, इसे इधर लिखता, तो AP प्लस BQ होता। तो क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ठीक है, इन ऐड होकर कोई लाइन थोड़े ना बन रही है।
इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ केयरफुल रहने को बोला बेटा, बस ये थोड़ा सा आप ध्यान रख के करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो ये एक पेयर बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। बेटा ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी ए बी के इक्वल है। सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू डी सी या सी डी, एक ही बात है बच्चे। ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इक्वल टू ए डी एंड बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू बी सी। आ गया बेटा। अब देखो आपको यही तो प्रूव करना था, कर दिया हमने प्रूव। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखते हैं क्या कहता है 9। करा एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल। एक सर्कल है बेटा जिसका सेंटर ओ है, इसकी एक पैरेलल लाइन है एक्स वाई, एक पैरेलल लाइन है एक्स डैश वाई डैश। ठीक है बेटा। करा ओ एंड सेंटर है ओ। करा अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। एक और टेंजेंट है बेटा ए बी जो सर्कल को सी पॉइंट पर टच करती है। इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड बी, और एक्स वाई को ए पर, एक्स डैश वाई डैश को बी पर काटती है बेटा ये टेंजेंट। कर प्रूव करो कि एंगल ए ओ बी, ए ओ बी ये एंगल 90 डिग्री है। ये आपसे प्रूव करने के लिए बोला है बेटा। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा पहले हम गिवन है हमें एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, टू प्रूफ क्या करेंगे हम, प्रूव करेंगे बच्चे हम एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है हमें। ठीक है, ओ सी को मिला देते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे ड्रॉ ओ सी। और अब आते हैं बेटा हम अपने प्रूफ पर। तो बेटा हम सबसे पहले चलते हैं इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड सी ओ ए। मैं ट्राइंगल बेटा पी ओ ए ये वाला ट्राइंगल और सी ओ ए ये वाला ट्राइंगल में जा रहा हूँ बच्चे। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे बेटा ए पी और ए सी इक्वल है, टेंजेंट लाइन है। ठीक है, आप देखोगे बेटा ए ओ तो कॉमन है दोनों में, कॉमन। और बेटा आप देखो ये इसके इक्वल, ये कॉमन। और बेटा आप देखो ओ पी इक्वल है ओ सी के, दोनों रेडियस हैं। ठीक है, तो किसी ट्रायंगल में बेटा जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो वो ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है। बेटा ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपका एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल सी ओ ए। ठीक है, सी पी सी टी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब बेटा इस ट्रायंगल मारो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल क्यू ओ बी एंड सी ओ बी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। आप देखोगे बेटा ओ सी इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियस हैं दोनों। ठीक है, आप देखेंगे बेटा ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, कॉमन है बेटा। ठीक है, और आप देखो बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, टेंजेंट है। ठीक है बच्चे, तो आपका ये तीनों साइड इक्वल है। इसका मतलब ये ट्रायंगल भी कैसे हुए, ट्रायंगल क्यू ओ बी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल सी ओ बी के। अब बेटा ये कॉन्ग्रुएंट हुए, इसका मतलब है हमारा एंगल सी ओ बी और क्यू ओ बी भी इक्वल हुए। ठीक है, एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी। ठीक है बच्चे, क्यों, क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ने एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के तो इक्वल होंगे।
अब देखो बेटा आप देखो कि आपका एंगल पी ओ ए ओ सी सी ओ बी ओ क्यू चारों को ऐड करूँ तो एक लीनियर पेयर बन रहा है बेटा। ठीक है, तो इसका सम कितना होगा 180 डिग्री। आप लिखेंगे एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर है बेटा, दैट्स वाई इट इज़ 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब आप देखो बेटा आपका पी ओ ए तो सी ओ ए के इक्वल है, ये पी ओ ए तो सी ओ ए, बेटा सी ओ ए और ए ओ सी एक ही बात होती है। ये एंगल तो इसके इक्वल है, तो मैं इसे ना हटा रहा हूँ और इसकी जगह इसे बिठा रहा हूँ, बिकॉज बोथ एंगल आर इक्वल। तो मैं लिखूँगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी। ठीक है बेटा, सिमिलरली आप देखो आपका एंगल सी ओ बी क्यू ओ बी के इक्वल है, तो बेटा मैं एंगल क्यू ओ बी या बी ओ क्यू इसे हटा रहा हूँ, इसकी जगह किसे बिठाऊँगा सी ओ बी को। तो मैंने एंगल सी ओ बी को लिखा प्लस एंगल बी ओ क्यू की जगह कौन सी ओ बी, बिकॉज बोथ एंगल आर इक्वल। ठीक है बच्चे, एंगल ए ओ सी दो बार आया, सी ओ बी दो बार आया, तो आप लिखेंगे 2 एंगल ए ओ सी प्लस 2 एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लो बेटा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो बेटा एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी दोनों एंगल को ऐड करूँ तो क्या एंगल ए ओ बी नहीं बन रहा? ये एंगल बच्चे और ये एंगल दोनों मिलाओ तो ये पूरा एंगल बन रहा है ना। तो इन दोनों की जगह अब मैं क्या लिखूँ, मैं लिखता हूँ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 और बेटा इस 2 को उधर भेजा इसके अपॉन में। ठीक है बच्चे, तो आपका एंगल ए ओ बी आ गया 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था आपको। आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट बेटा। चलो बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा प्रूव दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, क्या समझे बेटा आप, क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन? बेटा ड्रॉ करते हैं पहले इसकी फिगर, फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सेंटर है ओ और इसे नाम दे देते हैं हम ए बी एंड इट इज़ पी। ठीक है बच्चे, तो ये बेटा आपसे कहना चाहता है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल आपके सप्लीमेंट्री होंगे बेटा, ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री हैं। ठीक है, यू हैव टू प्रूव इट। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, आते हैं जल्दी से। इन क्वाड्रिलेटरल A O B P, all of us know that the sum of 4 angle of a quadrilateral is equal to 360। बेटा सबको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है बेटा, सबको पता है। और बेटा आपको ये भी पता है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए इज 90 डिग्री एंड एंगल बी इज ऑल्सो 90 डिग्री। एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360। 90 हो गया बेटा 180 प्लस एंगल ओ प्लस एंगल पी, यह आ गया आपका 360। बेटा एंगल ओ प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360। इस 180 को इधर लाऊंगा बेटा तो माइनस में आ जाएगा ना।
और 360 में से गया बेटा 180, तो बचा 180। ठीक है, अब देखो बच्चों हम क्या करें, हम कह रहे हैं कि एंगल ए और एंगल पी को जोड़ो तो 180 आएगा। तो ये तो सप्लीमेंट्री होता है बेटा। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है? सप्लीमेंट्री का मतलब है कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो हमने ये प्रूव कर दिया, ये हमारा आंसर आ चुका है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट बच्चे। चलो बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब ए सर्कल इज रोम्बस। कह रहा बेटा कोई सर्कल है आपका और इस सर्कल के चारों साइड हम एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाए हैं जो कि पैरेललोग्राम है। तो कह रहा बेटा वो पैरेललोग्राम ना एक रोम्बस होता है। रोम्बस मतलब समचतुर्भुज होता है। आपको ये प्रूव करना है बच्चे। ठीक है, तो इसे ले लेते हैं हम ए बी सी डी। ठीक है बेटा, और यहाँ पे कुछ आपके पॉइंट हैं पी क्यू आर एंड एस। ठीक है बच्चे, तो बच्चों लिखते हैं सबसे पहले गिवन। हमें गिवन क्या है बेटा? बेटा हमें गिवन है एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। इसका मतलब बेटा ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी डी। पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट साइड से इक्वल होंगे बच्चे। सिमिलरली ए डी पैरेलल है बी सी के एंड ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू बी सी। ठीक है बेटा, चलो प्रूव क्या करना है बेटा हमें? बेटा मुझे प्रूव करना रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? जिसमें चारों साइड इक्वल होती हैं। बेटा दो साइड का पेयर तो इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। बस मैं ये प्रूव कर दूँ ना कि ए डी इज इक्वल टू ए बी, या फिर मैं ये प्रूव कर दूँ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो ये अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। बेटा इस साइड को इसके इक्वल प्रूव कर दूँ ना, इस साइड को इसके इक्वल प्रूव कर दूँ, और क्योंकि ये तो इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल भी हो जाएगी, और ये ऑलरेडी इसके इक्वल गिवन है। ठीक है, चलो करके समझते हैं बच्चों। आओ बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा, आप देखोगे कि ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस, और बेटा डी आर इज इक्वल टू डी एस, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू एंड बी क्यू इज इक्वल टू बी पी। बच्चे ऐसा क्वेश्चन अभी हम करके आए, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ हम फॉलो कर रहे हैं। ये सारी साइड्स इक्वल होंगी। सारी साइड्स क्या होंगी बच्चे? इक्वल होंगी। क्यों होंगी भाई इक्वल? यहाँ लिखेंगे हम रीजन। टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल, सब क्या है? टेंजेंट ही तो है। देखो इस बी पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ये ड्रॉ करा, एक ये, तो ये दोनों इक्वल हुए। फिर मैंने सी पॉइंट से एक टेंजेंट ये ड्रॉ करा, एक ये ड्रॉ करा, तो ये दोनों इक्वल हुए। सिमिलरली बेटा ये दोनों इक्वल हुए, और बेटा ये भी इक्वल हुआ। ठीक है, अब बच्चे हम क्या कर रहे हैं? एडिंग कर रहे हैं। एडिंग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों को ऐड कर रहा हूँ बेटा मैं। तो मैं लिखूँगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। ठीक है बच्चे, इधर आप लिखोगे ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। बेटा ये सारे एक साथ ऐड होंगे और ये सारे एक साथ ऐड होंगे। ए पी बी पी को जोड़ोगे तो बेटा ए बी आएगा, सी आर डी आर को जोड़ोगे तो बेटा सी डी आ जाएगा, ए एस डी एस को जोड़ोगे तो बच्चे ए डी मिलेगा, और बी क्यू सी को जोड़ोगे तो बेटा बी सी मिलेगा। ठीक है, अब देखो बेटा ए बी और सी डी तो इक्वल गिवन है बच्चे, तो इसका मतलब क्या मैं सी डी की जगह ए बी रिप्लेस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्योंकि इक्वल हैं। तो सिमिलरली आप देखोगे बेटा, ए डी और बी सी इक्वल हैं बच्चे, तो मैं इस ए डी की जगह बी सी रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये बी सी प्लस बी सी हो जाएगा। ये हो गया बेटा 2AB
2BC, 2 से 2 कैंसिल बच्चे, आ गया AB इज इक्वल टू BC। बच्चों देखो यही तो मुझे प्रूव करना था कि अगर AB BC के इक्वल है तो ये रोम्बस हो जाएगा बच्चे। देखो अब आप ये साइड AB साइड CD के इक्वल है, ये गिवन है। AB साइड BC के इक्वल मैंने प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब ये तीनों साइड इक्वल हो गई। और BC और AD तो ऑलरेडी इक्वल है, गिवन है बेटा, ठीक है। तो चारों साइड इक्वल हो गई ना, तो आपका फिर लिख देंगे आप 10 ABCD इज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट बच्चे आपका। चलो बच्चों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। बेटा ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज हो रही हैं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से करना है आपको। देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है ए ट्राइंगल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। बेटा ये रेडियस गिवन है 4 सेंटीमीटर, और आप ये ध्यान रखना कि ये रेडियस ना 4 ही होगी, मैं किधर भी खींचूँ, समझ गए आप। इसे मैं E और इसे अगर F नाम दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये भी 4 और ये भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। कह रहा है द सेगमेंट BD एंड DC into which DC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कह रहा बेटा ये पूरी लेंथ ना इस D ने डिवाइड कर दिया 8 और 6 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में गिवन है। आपसे करा कि आप AB और AC बताओ कितना कितना सेंटीमीटर होगा। देखो बेटा पहला कॉन्सेप्ट तो आप यहाँ ये यूज़ करेंगे कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है C, और C से आपने एक टेंजेंट खींची है CD जो कि 6 सेंटीमीटर की है। तो बेटा C से एक टेंजेंट और देखो जा रही है CF, तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, क्योंकि सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से खींची गई सभी टेंजेंट्स इक्वल होते हैं। सिमिलरली बेटा एक पॉइंट B है आपके पास, यहाँ आपने B से एक ड्रॉ किया टेंजेंट BD 8 सेंटीमीटर। Obviously BE will be 8 centimeter because both tangent from an external point of a circle are equal, ठीक है बेटा। अच्छा इस पॉइंट से आपको नहीं पता कि ये कितना है और ये कितना है, नहीं पता तो बच्चे x, ठीक है। हमेशा कुछ पता नहीं होता है तो x लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं बेटा अपने सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा एक काम और करते हैं, इससे पहले हम एक काम ये करते हैं बेटा, इन रेडियस को ना आगे तक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, यहाँ तक ऐसे इस रेडियस को मैं यहाँ मिला देता हूँ और ये वाला रेडियस यहाँ मिला देता हूँ, ठीक है बेटा। चलो बच्चे सबसे पहले लिखूँगा मैं लेट AE इज इक्वल टू x, सो AF विल ऑल्सो बी इक्वल टू x, ठीक है। दोनों क्या है x हैं। अच्छा बेटा अब मैं अपनी साइड फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि AB कितने सेंटीमीटर का मुझे ये पता लग जाए। तो मैंने देखा AB ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, AE एंड EB। तो मैंने लिखा AB तो AE और EB को जोड़ के मिलेगा। AE कितना बच्चे x सेंटीमीटर एंड EB इज 8 सेंटीमीटर, तो आपको AB मिल गया x प्लस 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली बेटा मुझे AC भी चाहिए, ठीक है। AC कैसा आ गया बेटा AF प्लस FC, AF प्लस FC, AF है बच्चे x एंड FC इज 6, तो AC भी मिल गया। अभी चाहिए बेटा मुझे BC और BC है बेटा BD प्लस DC एंड BD इज 8, DC इज 6, इट विल बी 14 सेंटीमीटर। तो बेटा मुझे तीनों साइड तो पता चल गए बच्चे। अब मुझे फाइंड करना है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला बेटा आपने 9th क्लास में पढ़ा है, क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C, ये होता है बेटा हीरोन्स फार्मूला। यहाँ पे A B C ट्राइंगल की साइड्स होती हैं बच्चे। जैसे इस AB को मैं A मान लूँ, इस AC को B या इसे C, किसी को भी A किसी को भी B आप मान सकते हैं।
एस क्या होता है बच्चे? एस होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, तीनों साइड का सम डिवाइड बाय 2। तो बेटा पहले तो एस की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ए कितना है? ए मतलब पहली साइड ले रहा हूँ ट्राइंगल की, x+8 है, x+8। बी है बच्चे x+6 दूसरी साइड ट्राइंगल की, एंड थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इज़ 14। इस सब को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे आपको s मिल जाएगा बच्चे। x हो गया 2x, 14 एंड 6 20, 20 एंड 8 28। अब बेटा यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा x+14 और 2 से आप 2 काट देना तो आपको s मिल गया बेटा x+14। ठीक है बच्चे। अब हम लगाएंगे बेटा हीरोन्स फार्मूला। आप लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एक बड़ा सा अंडर रूट। ठीक है, एक बड़े से अंडर रूट में पहले आता है बेटा s, ऐसे आपका x+14। अब लिखेंगे x+14। फिर बच्चे आपको लिखना है s माइनस a। s तो x+14 है, x+14 माइनस a ये पहली साइड x+8। ठीक है बेटा। दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b, s इज x+14 माइनस b, सेकेंड साइड b x+6, और थर्ड ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा आप s माइनस c। x तो x+14 ही है और c है बच्चे 14। ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस माइनस से ना ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो अभी एक बड़ा सा अंडर रूट और बनाइए x+14, और यहाँ बेटा ये x+14 तो ऐसे ही रहेगा, पर ये माइनस इन दोनों को माइनस कर देगा तो ये -x और -8 हो जाएगा। ऐसे बेटा दूसरे ब्रैकेट में x+14 एज इट इज़, एंड दिस माइनस विल चेंज द साइन ऑफ x एंड 6, x विल बी -6 एंड 6 ऑल्सो भी -6। ठीक है, ऐसे बेटा इधर करेंगे हम x+14 एंड -14। अब देखें बच्चे आप, x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, इधर 14 से 14 कैंसिल हो गया, बचा क्या बेटा आपके पास बचा x+14 और बचा बेटा आपके पास 8 में से गया, 14 में से गया 8, तो बचा 6। इधर बेटा 14 में से गया 6 तो बचा 8, और यहाँ तो सिर्फ एक x ही बचा है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो ना, x+14 और ब्रैकेट में बच्चे 48x। ठीक है, ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्या है बेटा, ये क्या निकाला हमने ये इस ट्राइंगल ABC का एरिया निकाला है हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो अब हम क्या करना चाहते हैं। बेटा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ठीक है बेटा, मैं कह रहा हूँ कि इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालने से बेहतर है कि मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूँ, दिख गया आपको ये ट्राइंगल, और फिर इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूँ, ये वाला ट्राइंगल, और फिर इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूँ। यहाँ 3 ट्राइंगल है बेटा, 1 2 3, और इन तीनों का एरिया निकाल के बेटा अगर मैं ऐड कर दूँ तो ट्राइंगल ABC का एरिया तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वही करने की कोशिश करते हैं बेटा। आप देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC क्या होता है बेटा, हाफ बेस ऑफ OBC का बेस हो गया 8 और 6 14, एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, बेटा हाइट तो 4 ही है, प्लस 1/2 बेस ऑफ OCA इसका बेस है x+6। ठीक है, ये पूरा बेस है x+6, एंड हाइट इसकी भी 4 ही है बेटा, प्लस बेस ऑफ AOC नहीं बेटा AOB लिखेंगे हम,
ठीक है, AOB, ये दोनों ट्रायंगल तो हो चुके हैं, ये लेंगे बेटा x + 8, तो आप लिखेंगे x + 8 इसका बेस और हाइट इसकी भी 4 सेंटीमीटर बच्चे, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस 2 से इस 4 को काट लो तो 14 2 = 28 मिला आपको। इस 2 से इस 4 को काटा तो आपको मिला बच्चे 2x + 6 प्लस इस 2 से इस 4 को काटा बच्चे, आपको मिला 2x + 8। ठीक है बेटा, अभी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई खोल देता हूँ बेटा। ठीक है, ये प्लस है बच्चे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, ये प्लस है। इसका मल्टीप्लाई खोल रहा हूँ बेटा और इसका मल्टीप्लाई खोल रहा हूँ, तो इस 2 का मल्टीप्लाई खोलेंगे आप, ये हो जाएगा बच्चे 2x + 12, इसका खोलेंगे तो हो जाएगा 2x + 16। बेटा 2x और 2x हो जाएगा कितना, 4x। अब इन सबको जोड़ लो बेटा, 12 और 28 40 और 16 56 + 56, ये आ गया बच्चे। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा x + 14, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई बच्चे, x + 14 एंड फर्स्ट इक्वेशन इज दिस। चलो बेटा, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम। आप लिखेंगे बच्चे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन में हमने क्या किया बच्चे, देखो दोनों इक्वेशन के थ्रू हमने ना एरिया निकालने की कोशिश करी है, यहाँ से हेरोन्स फार्मूला लगा के, और यहाँ पे इस ट्रायंगल के 3 छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करके एरिया निकाल के सम कर दिया। इस ट्रायंगल को 3 छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड किया, उन तीनों को एरिया निकाल के सम कर दिया। तो यहाँ से भी मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला और यहाँ से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला है। तो बेटा इसका मतलब ये इक्वेशन, ये एरिया और ये इक्वेशन, ये एरिया इक्वल होना चाहिए। तो वही हम कर रहे हैं बच्चे, तो हम लिखेंगे √ x + 14 48x = 4x + 14। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, एंड दीज 2 इक्वेशन आर द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड इट शुड बी इक्वल। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया बेटा, तो ये हो जाएगा √ x + 14 मल्टीप्लाई में 48x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा 4x + 14 का होल स्क्वायर। बेटा स्क्वायर से रूट काट दोगे आप, x + 14 एंड 48x, ये बचा। इधर ये स्क्वायर बेटा 4 का खोल देते हैं, 16 हो गया, और x + 14 का नहीं खोल रहे हैं तो इसका स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है बच्चे, अब आप है ना इस 16 को इधर लेके आओ पहले। ठीक है, तो मैं पहले बेटा 48x को लिख रहा हूँ और फिर x + 14 को लिख रहा हूँ, और ये 16 इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। तो बेटा इसमें x + 14 की पावर 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि x + 14 2 बार मल्टीप्लाई में। ठीक है, 16 से बेटा इसे काटना मैंने 3 बार, बचा क्या 3x। x + 14 = x + 14 2 बार मल्टीप्लाई में बच्चे। एक x + 14 से एक x + 14 आपने काट दिया, 3x = x + 14 बचा। x को इधर भेजो भाई, 3x - x 14, 2x = 14 and x will be 14 divided by 2, it will be 7। तो x की वैल्यू आई बच्चे 7। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ab एंड ac। बेटा ab और ac की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप देख सकते हैं बच्चों, इधर आप देखो ab कितना है, ab है x + 8 एंड x इज 7, तो 7 + 8 कितना हुआ, 7 + 8
15 हुआ। तो ये आ गया बेटा x प्लस 8 है, तो यहाँ रखा मैंने x की वैल्यू 7 और 8 मिलके हो गया 15। सिमिलरली बेटा AC निकालेंगे आप। AC आप देखेंगे कि AC, ये AC किसके इक्वल है बच्चे, x प्लस 6 के। तो AC इक्वल है x प्लस 6 के, x है 7 एंड 6 इट विल बी 13। तो बेटा आपने दोनों साइड निकाल दी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखते हैं क्या करा क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। कह रहा बेटा कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जो किसी सर्कल के चारों तरफ बना हुआ है, ठीक है, एक सर्कल के चारों तरफ बना हुआ एक क्वाड्रिलेटरल है। तो आप ना ये बताओ कि इसकी अपोजिट साइड मतलब ये साइड और ये साइड सेंटर पे जो एंगल क्रिएट करती हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है बच्चे। तो बेटा मैंने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ना ये रेडियस ड्रॉ कर लिया है, ये रेडियस ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे एंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो उन एंगल्स को मैं नाम दे रहा हूँ, इन एंगल्स को मैं नाम दे रहा हूँ बच्चे। इसका नाम है एंगल A, इट इज़ एंगल B, यह है एंगल C, एंगल D, E, F, G एंड H, ठीक है बेटा। इतने सारे एंगल यहाँ बन रहे हैं। अब बच्चे आपको पता है कि एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे बच्चे, ठीक है। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बात करोगे आप इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अगर बात करोगे तो आप बोलोगे कि ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि टेंजेंट है, ये कॉमन साइड है दोनों में, और ये रेडियस है बच्चे, ये रेडियस है, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं एक बार। आप लिखेंगे इन ट्रायंगल, बेटा ये सेंटर है O, AOP एंड ट्रायंगल AOS, AP बराबर AS टेंजेंट, ठीक है बेटा, ये टेंजेंट लाइन है। AO इज इक्वल टू AO कॉमन, और बेटा OP इज इक्वल टू OS, ये वाला OP और ये OS क्या है, रेडियस है। तो इसका मतलब आपका ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल AOS के, और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B CPCT, ठीक है बच्चे। सिमिलरली, ठीक है, जैसा आपने प्रूव किया सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, एंगल E इज इक्वल टू एंगल F, एंगल G इज इक्वल टू एंगल H, ठीक है बेटा, आप ये प्रूव कर सकते हो। अब आप देखो कि ये सर्कल में पूरा सारे एंगल मिलके कितना बनेंगे, 360 डिग्री, ठीक है। इस सर्कल के सारे एंगल मिलके कितना बनेंगे, 360 डिग्री, ठीक है बेटा। अब मैं देखता हूँ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F प्लस एंगल G प्लस एंगल H, बहुत सारे एंगल हैं, कितना होगा 360। सारे एंगल मिलके कितना बनेंगे बेटा, 360। अब आप देखो बेटा एंगल A तो एंगल B के इक्वल है, ठीक है। तो क्या मैं एंगल B की जगह एंगल A लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आप देखोगे बच्चे एंगल C तो एंगल D के इक्वल है, एंगल C तो एंगल D के इक्वल है, तो बेटा मैं C की जगह D लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। एंगल D प्लस एंगल D, स्मॉल ही बनाना था बेटा ये, ठीक है। फिर आप देखोगे कि E किसके इक्वल है, F के, तो F को हटा रहा हूँ, E को लिख रहा हूँ। और बेटा G किसके इक्वल है, G इक्वल है सर H के, तो बेटा आप G को हटाएंगे और H को लिखेंगे।
अब आप देखोगे कि सारे एंगल दो दो बार आ गए बेटा, दो दो बार, ठीक है। तो ये होगा 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल डी प्लस 2 एंगल ई प्लस 2 एंगल एच इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लो बच्चे, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एच 360 डिग्री। 2 को उधर भेजा बेटा, तो एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एच 360 बटे में 2 काट दिया बेटा, आया कितना 180। आप लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल एच एक बार ब्रैकेट में प्लस बचे हुए एंगल डी एंड एंगल ई एक बार ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चे। अब आप देखोगे बेटा एंगल ए और एंगल एच को मिलाएंगे तो देखो क्या आता है। एंगल ए एंड एंगल एच को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा एंगल ए ओ बी, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल ए ओ बी। ऐसे बेटा डी और ई को मिलाओ, डी और ई को मिलाओगे तो क्या मिलेगा बच्चे, देखो एंगल डी और ई दोनों को मिलाया तो क्या मिला बेटा, सी ओ डी। तो आप लिखेंगे आपको मिला एंगल सी ओ डी। और आप देखो बेटा एंगल ए ओ बी किस साइड से बना है, एंगल ए ओ बी ए बी से बना, एंगल सी ओ डी सी डी से बना, मतलब अपोजिट साइड से बने। और अपोजिट साइड से बने हुए दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है बेटा, 180 आ रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल है। तो ये तो प्रूव करना था आपको। तो आप लिखेंगे सिंस सम ऑफ बोथ एंगल इज 180 डिग्री, thus these two angles are supplementary। ठीक है बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट और बच्चे आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट बच्चों। थैंक यू सो मच।